दोस्तों, हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म जो कभी न मिटने वाला धर्म है। और इसी सनातन धर्म में अनेकों त्योहार का वर्णन विस्तार से किया गया है। हिंदू धर्म के प्रत्येक त्योहार की विशेषताएं अलग अलग हैं। आज मैं आपको उन्हें त्योहारों में से एक विशेष त्योहार अर्थात व्रत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका संबंध भगवान गणेश और उनके माता पिता यानी भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम चौथ है। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन माताएं संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और उनकी खुशहाली के लिए गणेश जी की पूजा करती हैं। इस साल यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत करके रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं और अपने बच्चों लिए प्रार्थना करती हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा और तिलकुटा भी कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं इस साल सकट चौथ का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की सकट चौथ का शुभारंभ 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर होगा। इसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के नियमानुसार यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। सकट चौथ यानी कि संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी। इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के लिए पूजा में व्रत कथा करने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। इसके बाद जानेंगे पूजन विधि की सकट चौथ के दिन पूजा करें तथा किन किन बातों को ध्यान रखें। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूं। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्यही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी मां से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्यही। उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी मां ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है।
तब उसकी मां ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्य ही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी मां ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की मां साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली है, चौथ दे। आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। है सकट चौथ। जिस तरह साहूकारनी को बेटे भू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। तो इस प्रकार कथा का संपन्न हो जाता है। अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बतला रहा हूं, सो आप लोग ध्यान से सुनिए। सकट चौथ के दिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्र दर्शन के बाद व्रत को तोड़ती हैं। कुछ स्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती। वहीं कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत तोड़ने के बाद खिचड़ी, मूंगफली और फलाहार करती हैं। इस दिन शकरकंद खाने का सर्वाधिक महत्व होता है। इस व्रत में काले तिल और गुड़ से बने गणेश का भोग लगाया जाता है और उन्हें चावल का बना आटा भी चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सकट चौथ से जुड़ी महत्वपूर्ण कथा तथा पूजा विधि। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। आप सभी का धन्यवाद।